Question number 26. A six-digit number ABCDEF is divisible by 6. Find the essential condition such that when the digits of the given number are reversed, it is still divisible by 6. देखिए 6 डिजिट नंबर है ABCDEF, 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिविजिबल है। इसका मतलब हुआ तो जो 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 and 3, 2 into 3 इक्वल टू 6 होता है। तो इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से, दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए ये 6 से डिविजिबल है। तो फाइंड द एसेंशियल कंडीशन सच दैट व्हेन द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर आर रिवर्स। अगर इसको नंबर को रिवर्स किया जाए, डिजिट्स को इसके रिवर्स कर दिया जाए, तो क्या नंबर बन जाएगा? FEDCBA, ये नंबर बन जाएगा। तो कहा गया इट इज स्टिल डिविजिबल बाई 6, कि ये अब बेस जो है 6 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए एसेंशियल कंडीशन बतानी है कि कौन सी कंडीशन एसेंशियल होगी। तो यहां पर देखिए सॉल्व करते हैं। तो जो नंबर गिवन है आपका 6 डिजिट नंबर है ABCDEF इज डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6। तो इट मीन्स क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज ABCDEF is divisible by 2 and 3 both, 2 and 3 both। क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है, यहां पर अगर हम देखें तो ये जो 6 के फैक्टर्स बन रहा है 2 into 3 बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो 2 से कब डिविजिबल होगा? तो इसका मतलब हो गया F इज एन इवन नंबर। F अगर इवन नंबर होगा तो 2 से, दिस इंप्लाइज F इज एन इवन नंबर, इवन नंबर, ये हो गया। एंड क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज 3 के लिए क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। माने ये क्या हो गया? F इज एन इवन नंबर एंड A प्लस B प्लस C, इन डिजिट्स का जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। नाउ अब रिवर्स कर दें तो नाउ रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग द डिजिट्स, न्यू नंबर इक्वल टू न्यू नंबर। न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा जब रिवर्स करेंगे? तो देखिए न्यू नंबर क्या आ जाएगा? F, लास्ट से स्टार्ट करें, फिर देन EDCBA, ये न्यू नंबर हो गया। रिवर्सिंग द डिजिट्स न्यू नंबर इक्वल टू हो जाएगा FEDCB। और इसको जो है 6 से स्टिल डिविजिबल बाई 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये 2 और 3 से नंबर डिवाइड हो जाए। तो यहां पर इनमें देखें तो जो FEDCBA है नंबर, माने इसमें F प्लस E प्लस D प्लस C प्लस B प्लस A, ये इक्वल किसके हो जाएगा? ये उसी के नंबर के इक्वल होगा जो आपका A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, ये ना नंबर। तो ये सेम नंबर है ABCDEF, वही प्लस में लिखे हैं, वही 6 डिजिट्स प्लस में लिखे हैं, ये इक्वल इसके है। तो विच इज डिविजिबल बाई 3, कि ये 3 से डिवाइड होगा, विच इज डिविजिबल बाई 3, कि 3 से डिविजिबल है। अब 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए? तो नेक्स्ट में देखें the new number
will be divisible by 2, will be divisible by 2 if unit digit a is an even number, कि अगर वो इवन नंबर होगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा। तो द न्यू नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2 इफ यूनिट डिजिट ए इज एन इवन नंबर, कि अगर वो इवन नंबर होगा तो 2 से भी डिविजिबल होगा। तो सो द न्यू नंबर will be तो thus the new number will be divisible by 6। माने इस प्रकार से न्यू नंबर 6 से डिविजिबल होगा कि देखिए ये डिविजिबल बाई 3 है, और जो ए नंबर है यूनिट डिजिट ए इज एन इवन नंबर, तो thus द न्यू नंबर विल बी डिविजिबल बाई 6। तो इसमें हो जाएगा, क्या कहा गया, फाइंड द एसेंशियल कंडीशन। तो एसेंशियल कंडीशन आपकी क्या हो गई, एसेंशियल कंडीशन तो एसेंशियल कंडीशन इसमें कौन सा हो जाएगा एसेंशियल कंडीशन, तो हो जाएगा ए यूनिट डिजिट ए मीन्स हो जाएगा ए शुड बी या ए मस्ट बी एन इवन नंबर, ए मस्ट बी एन इवन नंबर, एन इवन नंबर, कि ये जो इवन नंबर होना चाहिए, बस यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें देखा कि ये जो नंबर गिवन नंबर था, जो गिवन नंबर है वो 6 से डिविजिबल है, तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 और 3 हो गए। तो इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ दोनों से डिविजिबल होगा। तो एफ इज, तो जब 2 से डिविजिबल होगा इसका मतलब होगा एफ इज एन इवन नंबर, माने एफ क्या होगा, इवन नंबर। एंड 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा, एफ इज एन इवन नंबर, एंड इसका जो सम होगा इज डिविजिबल बाई 3। अब रिवर्स करने पर न्यू नंबर हमारा क्या बन गया है, एफ ई डी सी बी ए। तो सेम जो एफ इनका हम सम करें तो ये जो गिवन नंबर का सम आ रहा है, उनके डिजिट्स का सम आ रहा है, तो वो दोनों सेम चीज़ है, विच इज डिविजिबल बाई 3 से डिवाइड है। अब 2 से डिविजिबिलिटी के लिए ये होना चाहिए कि जो उसका यूनिट डिजिट आ रहा है न्यू नंबर का, द न्यू नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2 इफ यूनिट डिजिट ए इज एन इवन नंबर। अगर ए इवन नंबर हो जाएगा तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा, माने 2 से वो डिविजिबल हो जाएगा। तो जब 3 और 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो 10 द न्यू नंबर विल बी डिविजिबल बाई 6। तो एसेंशियल कंडीशन में हमारा क्या आएगा कि वो जो सेम नंबर्स थे वो 3 से तो दोनों बार डिविजिबल हो जाते हैं, गिवन नंबर भी है और न्यू नंबर भी। लेकिन 2 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर तो डिविजिबल हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो न्यू नंबर बना तो वो कब डिविजिबल होगा, जब ए आपका इवन नंबर होगा। ए जो है, क्योंकि ए आपका यूनिट प्लेस पर पहुंच गया तो ए इवन नंबर होगा तभी डिविजिबल होगा। तो 10 द न्यू नंबर विल बी डिविजिबल बाई 6। तो एसेंशियल कंडीशन क्या हो जाएगी इसके लिए, 6 से डिवाइड होने के लिए, अब ए मस्ट बी एन इवन नंबर। तो एसेंशियल कंडीशन फॉर डिविजिबल ऑफ न्यू नंबर के लिए, उसके लिए क्या हो जाएगा, तो ए मस्ट बी एन इवन नंबर, ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 27, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9 आर देयर बिटवीन 2800 एंड 2900, लिस्ट देम, कि कितने नंबर्स हैं
कितने मल्टीपल्स ऑफ 9 है? 2800 और 2900 के बिटवीन कितने हैं, तो उनको लिस्ट करना है, उनको राइट करना है। तो देखिए इसमें राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो हमको नंबर निकालने हैं मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 2800 एंड 2900। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 9 राइट कर लें इसमें, मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 2800 एंड 2900। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो 9 से डिविजिबल हो जाए, जो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम इसमें 9 से डिवाइड करें तो हमें कितना नंबर चाहिए? फर्स्ट नंबर को हम राइट कर ले पहले। तो फर्स्ट नंबर को अगर हम राइट करेंगे तो देखिए जो उसके बाद में राइट करते हैं, पहले यहां से स्टार्ट करें इसको। देखिए सॉल्व करना, जैसे 2800 है तो 9 का मल्टीपल हो तो उसके लिए में क्या है, अगर हम इसको 9 से हम डिवाइड करके देख लें कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 2800। तो 9 3 जा 27, 28 में 27 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 उतारेंगे तो 9 1 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आएगा। 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 9 1 जा 9। इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 में 9 माइनस किया 1 आ गया, 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका जो फर्स्ट नंबर होगा 2800 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा? तो फर्स्ट नंबर आफ्टर 2800, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 आफ्टर 2800, 2800 इक्वल, भाई 2800 के बाद में कौन सा नंबर होगा? तो वहां पर ही अगर देखें तो ये 2800 माने 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब 2800 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उससे बड़ा नंबर देखना है कि 2800 के बाद और कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो 9 से कब डिवाइड होगा? तो जब यहां पर 8 और बढ़ा दिया जाएगा, 8 और प्लस कर दिया जाएगा, तो 8 1 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 2800 में से कितना प्लस करेंगे? 9 माइनस 1। तो जितना रिमाइंडर है माने कितने नीड है उसको बढ़ाने के लिए, कितना प्लस करने की जरूरत है इस रिमाइंडर में कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइजर से इसको माइनस कर देंगे, उतने की नीड होगी। तो ये बन जाएगा आपका नंबर 2800 प्लस 9 में 1 माइनस किया 8 आ गया। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2808। ये फर्स्ट नंबर आ गया, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 आफ्टर 2800। अब आप इसके बिटवीन निकाल लें, तो मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 2800 एंड 2900, माने इनके बिटवीन कौन से नंबर से जो मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो इसमें हम इसको राइट कर रहे हैं, तो राइट करने में अब राइट कर लीजिए कि इसके बिटवीन कौन से नंबर्स हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट नंबर आ रहा है इसके बाद में 2800 के बाद में 2808 किससे डिवाइड हो रहा है? 9 से। 9 के मल्टीपल है, इसका मतलब 9 9 इसमें ऐड करते जाएं। तो 9 9 ऐड करेंगे, तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2800, 9 8 17 हो जाएगा। फिर 9 प्लस करेंगे तो 17 9 कितना आ जाएगा? 26। तो 2826। फिर 9 प्लस करेंगे तो 2835। 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2844। देन आगे आप राइट कर रहे हैं इसमें, तो इसमें 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2853। 9 प्लस करेंगे तो 2862।
9 प्लस करेंगे तो 2871, 9 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2880, और 9 प्लस करेंगे तो 2889, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 9 प्लस करेंगे तो 2898। इतने नंबर्स आ गए, ये किसके बिटवीन आ गए, 2800 एंड 2900। अब इसमें 9 प्लस करेंगे तो 2900 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर्स ऐसे होंगे जो 9 से डिविजिबल होंगे। किसी को चेक करके आप देख सकते हैं। अगर सपोज करिए कि आपने देखा 2871, इसको आप चेक कर रहे हैं कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का भी यूज करके कर सकते हैं। आप किसी का टेस्ट करें या डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे इसको टेस्ट करें, सपोज करो तो 8 2 10 7 17 1 18 आ गया, तो 18 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 3 जा 27, 28 में 27 माइनस करेंगे 1 आएगा, 7 उतारेंगे, 9 1 जा 9, 17 में 9 माइनस किया 8, 1 उतारा गया 81 होगा, 9 9 जा 81। देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया कि नहीं डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये मल्टीपल है। तो ऐसे मल्टीपल आपने यूज कर लिए। अब आंसर में क्या राइट करना, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9। तो आंसर में हो जाएगा, कितने मल्टीपल्स हो गया काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 मल्टीपल्स ऑफ 9, 11 मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन। तो इसमें और यूज कर सकते हैं, इस तरह से करके यूज कर सकते हैं। देखिए देयर आर, ऐसे यूज कर लें तो देयर आर कितने हैं 11, 11 मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 2800 एंड 2900। माने इनके बिटवीन कितने 11 मल्टीपल्स हैं। तो दोज आर भाई, ये कौन कौन से नंबर है उनको आप राइट कर लीजिए। 2808, 2817, 2826, ये लिस्ट भी देनी है इसमें कैसे, तो वो भी आपने राइट कर लिया। 2835, 2844, 2853, 2862, 2871, 2880, 2889 and 2898। ये नंबर्स हो गए। ये आपका आंसर कि ये बता दिया कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9, तो 11 मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 2800 एंड 2900। और 2000, तो ये नंबर्स आपने राइट कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्रा वेन डायग्राम्स टू illustrate the relationship between the multiples of, फर्स्ट पार्ट है 3 9 एंड 15। वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम के लिए आप क्या करते हैं कि उसमें आपने उस तरह से बना दिया, जो सर्कल्स होते हैं बना देते हैं कि किसके थ्रू क्या आएगा, माने किसके अंडर में क्या आएगा। तो 3 9 एंड 15। तो यहां पर देखें कि जैसे बनाना है तो 3 का मल्टीपल 9 भी है, 3 का मल्टीपल 15 भी है। तो इसका मतलब है कि अगर 3 के जो मल्टीपल्स होंगे उसमें 9 भी आ जाएगा और 15 भी आ जाएगा। लेकिन अगर इनमें रिलेशन देखें 9 और 15 में, तो 9 और 15 में जो 3 के मल्टीपल से आ रहे हैं, तो 3 के मल्टीपल्स 9 भी आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स 15 भी आ रहे हैं। लेकिन सभी ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 15। तो 15 के मल्टीपल्स नहीं होंगे वो सभी, या ऑल मल्टीपल्स ऑफ 15 आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 9। तो इसमें क्या है, देखिए जब सॉल्व करेंगे तो ये जो मल्टीपल्स है जो दिया हुआ है, नंबर क्या दिया है
मल्टीपल्स ऑफ, वेन डायग्राम बनाना है तो कौन कौन से मल्टीपल्स हैं, तो मल्टीपल्स ऑफ, ये जो गिवन है, मल्टीपल्स ऑफ 3, 9 एंड 15, ये 3 नंबर्स हैं, देखिए 3 नंबर्स हैं। तो इन 3 नंबर्स में तो मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड मल्टीपल्स ऑफ 15। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 में कौन कौन से हो जाएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 9 भी हो जाएंगे। तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इसमें एक तो फर्स्ट चीज हो गए, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 आर मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3, कि 9 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 3 के भी मल्टीपल होंगे। एंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 15 आर मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3, कि ऑल मल्टीपल्स ऑफ जो 15 के मल्टीपल्स जितने होंगे वो 3 के भी मल्टीपल्स होंगे। इसका मतलब दोनों जो है 3 के मल्टीपल्स सभी में आ रहे हैं। 3 के मल्टीपल्स है, 9 का मल्टीपल होगा तो वो 3 का भी मल्टीपल होगा, 15 का मल्टीपल होगा तो वो 3 का भी मल्टीपल होगा। लेकिन ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 15 आर नॉट कोलैबोरेट, माने ये जो है एक दूसरे से मिक्स नहीं कर सकते हैं, कि कुछ तो उसमें कोलैबोरेशन होगा लेकिन सभी नहीं। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 15, are not all multiples of 15। तो ऑल मल्टीपल्स, तो इसमें आपका क्या हुआ, देखिए जो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 आर मल्टीपल ऑफ 3, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 15 आर मल्टीपल्स ऑफ 3, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 आर नॉट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 15, ये नहीं है दोनों। बट इसमें क्या है, बट सम मल्टीपल्स ऑफ 9 मल्टीपल्स ऑफ 9 कोलैप्स with some multiples of 15, some multiples of 15। तो अब इसमें किस तरह से बनेगा, देखिए तो एक तो 3 हो जाएगा, तो इसमें वेन डायग्राम बना लें इसमें, तो वेन डायग्राम इसका बनाएंगे, तो वेन डायग्राम, देखिए वेन डायग्राम में क्या होगा, एक तो जो आपका 3 का सर्कल रहेगा वो पूरा कंप्लीट सर्कल रहेगा, ये मल्टीपल ऑफ 3 का है। इसके अंदर चूंकि इसी में आपके 2 सर्कल्स रहेंगे, एक रहेगा मल्टीपल्स ऑफ 9 का और एक रहेगा मल्टीपल्स ऑफ 15 का। कौन कौन रहेगा, कि ये हो जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 3, क्योंकि जो मल्टीपल्स ऑफ 3 है उसी में से 9 के मल्टीपल्स भी हैं, उसी में से 15 के भी मल्टीपल्स हैं, तो मल्टीपल्स ऑफ 9 हो गया, मल्टीपल्स ऑफ 3 ये है। और यहां पर जो 1 आपका ये दिया हुआ है 1 सर्कल, ये मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ
9 और ये आपका है मल्टीपल्स ऑफ 15। माने 2 सर्कल्स जो इसके अंदर बने हुए हैं मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर, तो एक मल्टीपल्स ऑफ 9 है और मल्टीपल्स ऑफ 15 है। जो कि मल्टीपल्स ऑफ 9 में सभी इसके मल्टीपल्स ऑफ 9 के जो मल्टीपल्स हैं वो 15 के इक्वल नहीं है। तो जब सभी 15 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ उसमें मिल रहे हैं। तो बट सम मल्टीपल्स ऑफ 9 कोलैप्स विद सम मल्टीपल्स ऑफ 15, इसमें कोलैप्स करते हैं। तो इसका मतलब कुछ मल्टीपल्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। कैसे होंगे? कॉमन होंगे कि वो मल्टीपल ऑफ 9 भी होगा, मल्टीपल ऑफ 15 भी होगा, कुछ मल्टीपल्स। इसीलिए उनको इंटरसेक्ट करके दिखाया गया। देखिए जो इंटरसेक्टिंग प्लेस है वो आपका जो कोलैप्स कर रहे हैं, दोनों में जो कॉमन है ऐसे मल्टीपल्स है और बाकी अदर 9 के मल्टीपल्स है और इधर 15 के मल्टीपल्स है। तो ये फुल वेन डायग्राम आपका बन गया। अब इसका देखिए सेकेंड पार्ट है 12, 18 एंड 36, ये मल्टीपल्स है। तो इसमें जैसे आप करने जा रहे हैं तो क्या क्या गिवन है? मल्टीपल्स ऑफ 12, 18 एंड 36 ये गिवन है। इससे वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम में तो इनका रिलेशन हम देखें, पहले क्या देखें इसमें रिलेशन। तो यहां पर 12 और 18, तो इसमें देखें 12 और 18, फिर 36 है तो 12 3 जा 36, माने 12 और 36। तो जो 12 से डिविजिबल है ना 36, इसका मतलब है कि जो 12 के जो मल्टीपल्स होंगे वो 36 के भी मल्टीपल्स होंगे। जो 36 के मल्टीपल्स होंगे वो 12 के भी, माने जो 12 के मल्टीपल्स होंगे तो वो 36 के भी मल्टीपल्स होंगे, उनसे वो करेगा। और 18 तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 12 आर द मल्टीपल्स ऑफ 36। तो मल्टीपल्स ऑफ 36 आर द मल्टीपल्स ऑफ 12 कि, और 18 के मल्टीपल्स 12 के नहीं होंगे, 12 के नहीं होंगे। 18 के मल्टीपल्स किस में होंगे? 36 में होंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज है। एक तो हो गई कि ऑल मल्टीपल्स ऑफ 36, माने जो 36 के मल्टीपल्स होंगे, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 36 आर मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12, माने जो 36 के मल्टीपल्स होंगे तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 36 आर मल्टीपल्स ऑफ 12 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। एंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 80, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 36 आर मल्टीपल्स ऑफ 18। तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 36 आर मल्टीपल्स ऑफ 12, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 36 आर मल्टीपल्स ऑफ 18, कि 36 के जो सभी मल्टीपल्स होंगे वो 18 के भी मल्टीपल्स होंगे, वो 12 के भी मल्टीपल्स होंगे, 18 और 12 दोनों के मल्टीपल्स होंगे। और जो 12 और 18 में तो कुछ उसमें कोलैप्स करेंगे, माने कुछ कॉमन होंगे। एंड some multiples of 12 are common to the sum multiples of 18, sum multiples of 18।
माने कुछ ऐसे होंगे जो 12 के मल्टीपल्स हैं। सम मल्टीपल्स ऑफ 12 आर कॉमन टू द सम मल्टीपल्स ऑफ 18। वो 18 के कॉमन भी होंगे, माने उसमें एक दूसरे से कोलैप्स वैसे नहीं करेंगे, पूरे मल्टीपल्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सम मल्टीपल्स ऑफ 12 आर कॉमन टू द सम मल्टीपल्स ऑफ 18, कॉमन होंगे। तो वो जो कॉमन पार्ट होगा, जो कॉमन होंगे 12 और 18 के जो कॉमन होंगे मल्टीपल्स, तो वो कौन से मल्टीपल्स हो जाएगा, वो 36 के वही आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए जो वेन डायग्राम इसमें बनाएंगे, तो वेन डायग्राम, देखिए वेन डायग्राम में क्या हो जाएगा कि जो सपोज करिए कि ये मल्टीपल्स ऑफ 12 है, ये जो डायग्राम बना है सर्कल, ये बन गया मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12, ये 12 का हो गया। और जो दूसरा आप बना रहे हैं, चूंकि वो भी इसमें कुछ कॉमन पार्ट होगा, ये हो गया मल्टीपल्स ऑफ 18, मल्टीपल्स ऑफ 18, ये 18 का सर्कल हो गया, मल्टीपल्स ऑफ 18 का, और मल्टीपल्स ऑफ 12 का हो गया। तो जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है 12 और 18 का, तो वो मल्टीपल्स ऑफ हो गया 36। तो ये हो गया मल्टीपल्स ऑफ 36, मल्टीपल्स ऑफ 36। इसमें कहा गया ऑल मल्टीपल्स ऑफ 36, तो जो 36 के मल्टीपल है वो 18 के भी मल्टीपल्स है। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 36 आर मल्टीपल्स ऑफ 12, तो वो 12 के भी मल्टीपल्स है, तो इसका मतलब वो कॉमन पार्ट हो गया। सम मल्टीपल्स ऑफ 12 आर कॉमन टू द सम मल्टीपल्स ऑफ 18, तो जो कॉमन है वो कॉमन है, बाकी वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। तो ये वेन डायग्राम, फुल वेन डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ, ये आपका आंसर है।